हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। और सर्कुलर मोशन के इस लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन, जो इसके पिछले लेक्चर में जो एक्सेलरेशन को फील किया था हम लोगों ने, उसके फॉर्मूला को डिराइव किया था, उसके डेप्थ तक जाके उसके फॉर्मूला को डिराइव करके उसको समझा था। इस लेक्चर में उसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग और कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और क्वेश्चन बनाकर उसको फुल एकदम धांसू तरीके से दिमाग में घुसा लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पिछले लेक्चर में जो हम लोग रिजल्ट लेकर आए थे एक्सेलरेशन का, वो क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो उसमें ये पढ़ा था हम लोगों ने कि ए नेट एक्सेलरेशन बराबर, ठीक है, याद होगा, अगर आपको आपने नोट्स बनाया होगा तो ध्यान में होगा, क्या निकला था, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई रेडियल, ई कैप रेडियल प्लस अल्फा आर ई टेंजेंशियल, ठीक है, ई कैप टेंजेंशियल। ये फॉर्मूला हम लोगों ने समझा था, ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था। इसमें समझना है कि इसको और कैसे लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं ए नेट वेक्टर इज इक्वल टू ए रेडियल वेक्टर, मतलब ये रेडियल बता रहा है ना, ई कैप रेडियल, रेडियल के अलॉन्ग ये एक्सेलरेशन है, तो इस पूरे को हम रेडियल एक्सेलरेशन के तौर पर दिखा सकते हैं। और इस पूरे को कैसे दिखा सकते हैं, इस पूरे को दिखा सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के तौर पर। चूंकि एलएचएस वेक्टर है, इस वजह से आरएचएस को भी क्या लिखेंगे, वेक्टर लिखेंगे, ए रेडियल वेक्टर प्लस ए टेंजेंशियल वेक्टर। और इसको सेपरेट करें अगर हम, तो ए रेडियल वेक्टर बराबर क्या मिलेगा हमको, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई रेडियल कैप। तो ये वेक्टर है। मैग्नीट्यूड वाइज, अगर मैग्नीट्यूड वाइज रेडियल एक्सेलरेशन निकाले तो क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। और इसमें अगर हम ओमेगा का वैल्यू डाल दें, ओमेगा का वैल्यू क्या था, ओमेगा का वैल्यू था, फॉर्मूला क्या था, याद होगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो ओमेगा बराबर v इज इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा v अपॉन आर। तो v अपॉन आर तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। आर से आर चला गया तो क्या आया, माइनस वी स्क्वायर अपॉन आर। तो रेडियल एक्सेलरेशन का ये दो फॉर्मूला, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और माइनस वी स्क्वायर आर, वी स्क्वायर अपॉन आर। अब ये निगेटिव क्यों था, तो ये भी मैंने बताया था कि ये टुवर्ड्स दी सेंटर लगेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और ये टुवर्ड्स दी सेंटर लगता है, सर्कुलर मोशन के लिए ये रिक्वायर्ड है। बात समझ में आ रही है। तो ये रेडियल एक्सेलरेशन हम लोगों ने निकाल लिया। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो अब एटी की अगर हम बात करें तो एटी क्या हो सकता है, तो एटी हो जाएगा, एटी वेक्टर बराबर हो जाएगा अल्फा आर ई कैप ई टी कैप। तो मैग्नीट्यूड वाइज एटी क्या हो जाएगा, अल्फा आर। तो अल्फा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एटी अपॉन आर। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिराइव किया था। अब इसी को और डिटेल में थोड़ा समझते हैं और इससे कॉन्सेप्ट निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ पर रोटेट हो रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है। अब इसका दो कहानी लेते हैं, इसकी दो कहानी लेते हैं। पहला क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक क्या लेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। एक कहानी ये है, एक कहानी ये। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इसका मतलब कि वी वेक्टर, ठीक है, वी वेक्टर, वी वेक्टर क्या है, चेंज हो रहा है। वी वेक्टर क्या हो रहा है, चेंजिंग, वी वेक्टर चेंजिंग, वेलोसिटी चेंज। इसमें भी वी वेक्टर क्या है, चेंजिंग है, ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब आप कहिएगा कि सर ये यूनिफॉर्म है तो v कैसे चेंज हो रहा है, तो उसको भी समझ लीजिए। v वेक्टर एक्चुअली में क्या है, v वेक्टर
मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मींस क्या, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो सर्कुलर मोशन में एक्चुअली होता क्या है, हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, और हर पॉइंट पर जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस चेंज डायरेक्शन को निकालने के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो हर एक पॉइंट पर एक नया टेंजेंट मिलेगा जो एक नई डायरेक्शन को बताएगा। तो चूंकि सर्कुलर मोशन में भले ही मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, डायरेक्शन के चेंज होने से वी वेक्टर क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ रही है आपको कि अगर हम वी वेक्टर लिखते हैं इसका मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी उसे ही कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन। तो सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑलवेज चेंज होगा, इस वजह से वी वेक्टर चेंज होगा। लेकिन मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो यहां पर वी वेक्टर इसमें भी चेंजिंग, वी वेक्टर इसमें भी चेंजिंग। लेकिन फर्क ये है कि मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर इसमें क्या होगा, कांस्टेंट, और मॉडुलस ऑफ वी वेक्टर इसमें क्या होगा, चेंज होगा। ये फर्क है। क्यों फर्क है, क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन एक कहानी और समझिए, इसमें अल्फा जो है वो क्या है, कांस्टेंट। अल्फा क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसमें अल्फा को हम क्या मान रहे हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, अल्फा बराबर कांस्टेंट। ठीक है, ये कहानी आ रही है समझ में। अब इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये कांस्टेंट है, ठीक है, डीवी वेक्टर बराबर क्या है, कांस्टेंट है। जब डीवी वेक्टर बराबर कांस्टेंट है तो डीवी वेक्टर अपॉन डीटी, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे डीवी वेक्टर अपॉन डीटी को, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो। इसका रिजल्ट क्या होगा, जीरो। अब इसका रिजल्ट जीरो है, इट मींस, इसका मतलब क्या निकल कर आ रहा है, इसको थोड़ा समझिए, याद कीजिए। इससे प्रीवियस लेक्चर में, जस्ट इसके पहले लेक्चर में हमने क्या समझा था, उसको थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ताकि ये इसके बाद जो मैं लिखने वाला हूं वो आपके दिमाग में घुस जाए। एक सर्कल है, उस पर एक ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है, ये एंगल थीटा है, ये इसका लेंथ एल है, ये रेडियस आर है। ए पर था जब टाइम कितना था, 0, बी पर पहुंच गया जब टाइम कितना हो गया, टी। तो यहां पर हमने क्या क्या लिखा था, थीटा बराबर एल अपॉन आर, ये एंगुलर है और ये क्या है, लीनियर है। फिर इसी से हम लोगों ने फॉर्मूला क्या निकाला था, इसी से हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था ओमेगा बराबर वी अपॉन आर। ये इसी को डिफरेंशिएट करके, तो ओमेगा क्या है, एंगुलर, और वी क्या है, लीनियर। और फिर इसी से हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर, ए अपॉन आर। तो अल्फा बराबर ए अपॉन आर, तो ये ए क्या है, लीनियर, और अल्फा क्या है, एंगुलर। ध्यान से समझते हैं, डीवी वेक्टर बराबर क्या हो गया, जीरो। और ये रिलेशंस हम लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में निकाला था, इसलिए लिखा गया है ताकि इसके बाद जो स्टेप लिखूं वो एकदम दिमाग में घुस जाए। उसको समझने के लिए फिर से ऐसा ही फिगर मैं यहां पर फिर से बना रहा हूं। ठीक है, अब याद कीजिए, ये इसका अगर इस पॉइंट को ठीक है, ध्यान से देखिए, ये सर्कल है और इसमें ये यहां पर है, ठीक है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है। अब इसमें ये क्या है, तो आप कहिएगा कि ये और ये, इसका अगर हम दो कंपोनेंट निकालें तो आप कहिएगा कि ये वाला जो है ये एलोंग है, सॉरी परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल। परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल। और ये अलोंग दी रेडियस है, ये क्या है, अलोंग दी रेडियस, अलोंग दी रेडियस, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल। ठीक है, ये बात एकदम समझ में आ रही है। अब
इससे पिछले लेक्चर में ये भी मैंने बताया था कि ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये रिक्वायर्ड है, जरूरी है, रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए ये रिक्वायर्ड है। मतलब इसका क्या है ये पहले समझ लीजिए। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है सर्कुलर मोशन के लिए, मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास ये होगा ही। बात समझ में आ रही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास ये होना कंपलसरी है, ये होगा ही होगा, इसके ना होने का कोई सवाल नहीं, ये उसके अंदर प्रेजेंट होगा, क्योंकि यही रिक्वायर्ड है किसके लिए, सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है। अब यहां पर ये टेंजेंशियल लिखा, अब यहां पर जो हम लोग वेलोसिटी लिखते हैं यही तो वेलोसिटी है, इसका मतलब ये v वेक्टर एक्चुअली में क्या है, टेंजेंशियल है, ये v वेक्टर एक्चुअली में क्या है, टेंजेंशियल है। ये v वेक्टर यहां जो हमने रिलेशन लिखा है ये वही चीज है, तो ये v वेक्टर एक्चुअली में क्या है, मतलब कि ये सब क्या है, ये तीनों क्या है, ये तीनों है टेंजेंशियल, ठीक है, ये तीनों क्या है, टेंजेंशियल है। अब जब ये तीनों टेंजेंशियल है तो हम इसको यहां पर बेस में t डाल सकते हैं ताकि ये और इंफॉर्मेटिव हो जाएगी, ये टेंजेंशियल है, ये टेंजेंशियल है, तो यहां भी हम क्या डाल देंगे, टेंजेंशियल डाल देंगे, ठीक है, यहां भी क्या कर देंगे, टेंजेंशियल डाल देंगे। अब देखिए जब v वेक्टर अपॉन dv वेक्टर अपॉन dt जीरो है, ये जीरो है, इसका चेंज जीरो है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो हम लिखेंगे देयरफॉर at क्या हो जाएगा, जीरो, और हेंस जब at जीरो हो जाएगा तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो अल्फा भी क्या हो गया, जीरो हो गया। ये कहानी आ रही समझ में आपको। जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो एक टेंजेंशियल होता है जिसको हम लोग परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, एक अलोंग द रेडियस होता है जिसको हम लोग रेडियल भी बोलते हैं। ये टेंजेंशियल, ये रेडियल वाला प्रेजेंट होगा एट एनी कॉस्ट, और उसी रेडियल वाले का को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो रेडियल वाला होना ही होना है, किसके लिए यहां पर पॉसिबिलिटीज आ रही है, इस टेंजेंशियल वाले के लिए। तो यहां पर चूंकि v कांस्टेंट है इसलिए dv वेक्टर बाई dt क्या हो जाएगा, जीरो। जब dv वेक्टर बाई dt जीरो हो जाएगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो, और जब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब कि इसके पास सिर्फ क्या होगा, अगर हम यहां पर इसके लिए और इंफॉर्मेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, देखिए, ठीक है, अल्फा क्या हो गया, जीरो हो गया। अल्फा जीरो हो गया तो इसके लिए जो हम लोग ए नेट लिखेंगे, ए नेट, इस ए नेट में क्या होगा, तो ए नेट में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, रेडियल और टेंजेंशियल। तो इसका टेंजेंशियल जीरो है, क्यों, क्योंकि dv वेक्टर बाई dt क्या है, जीरो, तो ए टेंजेंशियल जीरो, और जब ए टेंजेंशियल जीरो हो जाएगा तो अल्फा भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, रेडियल होगा, सिर्फ और सिर्फ रेडियल होगा, और टेंजेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके पास जो एक्सेलरेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, सिर्फ और सिर्फ यही होगा, किसके पास, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो ये बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा आपका। ठीक है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो चूंकि यहां पर v वेक्टर चेंज हो रहा है तो dv वेक्टर बाई dt भी क्या होगा, चेंज होगा। मतलब ये चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये नॉट इक्वल टू जीरो। जब ये नॉट इक्वल टू जीरो तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो, तो अल्फा भी क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब इसके पास जो ए नेट होगा वो दोनों ही होगा, ए रेडियल भी और टेंजेंशियल भी। तो ए नेट फाइनली इसके लिए क्या लिखेंगे, रूट अंडर, मैग्नीट्यूड वाइज लिखें अगर तो क्या लिखेंगे, रूट अंडर
ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो ए आर क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर प्लस अल्फा आर। बात समझ में आ रही है? दोनों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो v वेक्टर चेंज होगा, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो कांस्टेंट है। dv वेक्टर बाई dt बराबर 0, क्योंकि v वेक्टर कांस्टेंट है। तो जब dv वेक्टर बाई dt कांस्टेंट, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0, अल्फा 0। मतलब यहां पर जो हम पॉसिबिलिटीज देख रहे हैं वो किसके लिए देख रहे हैं? टेंजेंशियल के लिए देख रहे हैं, क्योंकि रेडियल के लिए क्लियर है कि मूव करेगा तो उसके पास रेडियल होना ही है, ना होने का कोई सवाल नहीं। पॉसिबिलिटी क्रिएट किसके लिए हो रही है? टेंजेंशियल के लिए। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, और अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, और आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि इस फॉर्मूला के ऊपर हम लोग क्वेश्चन बनाकर उसको और उसके कॉन्सेप्ट को और ले सके, और क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहा है ये देख सके। ये आया समझ में? कोई दिक्कत? आर रेडियल का स्क्वायर है तो ओमेगा का आर, ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर होगा ना? क्या चीज? तो ए रेडियल का स्क्वायर प्लस ए डायमेंशन का स्क्वायर है ना, तो ए रेडियल का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर आर का भी स्क्वायर होगा वहां। यहां अकेला यही है ना? वहां अंदर उधर बोल रहे हैं। हां, वो ए रेडियल है ना, उसके अंदर में। अच्छा, यहां पर बोल रहे हो, तो पावर 4 हो जाएगा फिर। ठीक है, इस पर यहां पर पावर 2 आ जाएगा, उसका भी हाँ, इसका भी 2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पर रेडियल का पावर 2 है, इस वजह से इसका भी पावर 2 और इसका भी पावर 2 हो जाएगा। देखते हैं दो एग्जांपल्स, और ये फॉर्मूला हमने नोट किया हुआ है। पिछले वाले एक्सप्रेशन में यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर रह गया था, इसलिए मैंने स्क्वायर दे दिया है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा नोट्स में। ठीक है, अब एक रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, इसलिए ए रेडियल होता है ओमेगा स्क्वायर आर, तो चूंकि पावर 2 है इसलिए होल स्क्वायर, और यहाँ भी पावर 2 है इसलिए इसका भी होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा इसका नेट एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज निकालने के लिए। अब बोर्ड पर दो क्वेश्चंस है, पहले ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए, कि यहां पर एक फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे मान लीजिए कि ये, और ये ऐसे घूम रहा है। ठीक है, ये ऐसे घूम रहा है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम कुछ भी मान सकते हैं, पॉइंट पी। ठीक है, ये पॉइंट पी जो है घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, और अल्फा इसका क्या दिया हुआ है? 2t रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा गिवन है 2t रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इसका कितना है? 0। आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन निकालने के लिए आफ्टर 2 सेकेंड। ठीक है, क्या कह रहा है? फाइंड एक्सेलरेशन आफ्टर 2 सेकेंड। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं कि दिया हुआ क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, क्या क्या बातें दे रहा है इसमें। तो अल्फा दे रहा है कितना? 2t रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल ओमेगा कितना है? 0। एक्सेलरेशन निकालना, तो अब देखिए हम लोग जो एक्सेलरेशन निकालेंगे वो दोनों निकालेंगे, रेडियल भी निकालेंगे और टेंजेंशियल भी निकालेंगे। तो सबसे पहले टेंजेंशियल निकाल लेते हैं। टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या है? ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला है अल्फा इंटू अल्फा आर। ठीक है, ए टेंजेंशियल का फॉर्मूला क्या है? अल्फा आर। तो अल्फा कितना दे रहा है? 2t। ठीक है, आर कितना है? आर कितना है यहाँ पर? रेडियस कितना दे रहा है? 2 मीटर। ये रेडियस दे रहा है 2 मीटर, तो यहाँ 2 डाल दीजिए, तो कितना आ गया? 2 2 जा 4t। ठीक है, और टाइम कितना कह रहा है? कितना एक्सेलरेशन चाहिए? 2 सेकंड में, तो t का वैल्यू यहाँ 2 डाल देंगे अगर, तो कितना आ जाएगा? 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, टेंजेंशियल क्या आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ गया। अब हम लोग निकालते हैं रेडियल। तो रेडियल का फॉर्मूला क्या है? ओमेगा स्क्वायर आर। तो अब अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पर आर तो मालूम है, लेकिन ओमेगा का कहीं जिक्र नहीं। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होगा? ओमेगा निकालना होगा। अब ओमेगा निकालने के लिए याद कीजिए क्या क्या फॉर्मूला है हमारे पास। तो ओमेगा निकालने का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में से एक फॉर्मूला यह भी था कि थीटा बराबर, ठीक है, थीटा बराबर
ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी। क्या ये फॉर्मूला यहां लगाएंगे? तो बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहां पर कहीं पर भी थीटा के बारे में नहीं दिया हुआ है। तो दूसरा क्या फॉर्मूला था? तो दूसरा फॉर्मूला था अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी। अब इससे देखिए फाइंड क्या करना है, ओमेगा। अल्फा दिया हुआ है तो इससे कुछ ऑप्शन है, इससे कुछ चांस है, इसको आगे बढ़ाते हैं और चांस को देखते हैं कि कितना परसेंट चांस है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा डी टी बराबर क्या आ जाएगा, डी ओमेगा। ठीक है, अल्फा डी टी बराबर क्या आ जाएगा, डी ओमेगा। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो चांस पूरा लग रहा है। अब अल्फा कितना है, अल्फा कितना है 2t, डाल दो यहां पर अल्फा डाल दो, 2t dt बराबर डी ओमेगा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओमेगा। और लिमिट क्या है, इनिशियल से लेके फाइनल। तो यहां लिमिट डाल देंगे इनिशियल से लेकर फाइनल तक। 2 बाहर कर दो, 2 जब आप बाहर करोगे तो कितना आ जाएगा। और इसका भी लिमिट क्या है, कितना टाइम बोल रहा है, 2 सेकेंड, मतलब 0 से 2 सेकेंड। 2 बाहर कर दो, t dt 0 से लेके 2 तक, और ओमेगा इसका लिमिट डाल दो फाइनल माइनस इनिशियल। तो 2 और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 से 2, और इनिशियल ओमेगा कितना दे रहा है, 0। तो ओमेगा एफ को ओमेगा लिख देते हैं और ये 0। तो 2 से 2 कट गया, अपर लिमिट रखेंगे 4 माइनस 0 ओमेगा। तो ओमेगा कितना आ गया, 4। अब जैसे ही ओमेगा 4 आता है यहां पर वैल्यू डाल दो। ओमेगा जैसे ही आया यहां पर अब वैल्यू डाल देते हैं। क्या था, रेडियल ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा कितना है, 4 का स्क्वायर इंटू आर कितना है, रेडियस कितना 2। तो ये कितना आ गया ये आ गया 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 2 जा 32। ये क्या मिल गया हमको, रेडियल भी मालूम चल गया और टेंजेंशियल भी। अब नेट निकालने के लिए यहां पर आपको वैल्यू डाल देना है। यहां पर वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए नेट बराबर ए रेडियल, रेडियल कितना है 32, 32 का स्क्वायर कितना होगा, √32 का स्क्वायर प्लस टेंजेंशियल कितना है 8, 8 का हो जाएगा 8 का स्क्वायर। तो 32 का स्क्वायर आ जाएगा, 32 का स्क्वायर लिख सकते हैं कितना आएगा 32, या डायरेक्ट 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 का 2 हाथ मेरा 1 3 3 9 1 10, 1024 प्लस 64। तो ये कितना आ गया 4 4 4 आ गया 8, 6 2 आ गया 8 0 1 0। जो इसका रूट निकल कर आएगा वही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या निकल कर आ गया, आंसर आ गया। तो नेट एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तरीका आपने समझ लिया क्या है। अल्फा दिया हुआ है, 2 सेकंड पर हमें निकालना था, तो सबसे पहले हमने टेंजेंशियल निकाला टी का वैल्यू डाल करके, और उसके बाद हम लोगों ने ओमेगा निकालकर सबसे पहले ओमेगा निकाला। तो ओमेगा के लिए कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यहां पर नहीं लगेगा क्योंकि थीटा का कहीं कोई जिक्र नहीं। अल्फा दिया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और ये मैंने बताया था एंगुलर एक्सेलरेशन वाले में कि इसको इंटीग्रेट करके आप ओमेगा निकाल सकते हो। ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया कितना 4, या हमने 4 का स्क्वायर डाला, 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16, 16 2 जा 32, रेडियल आ गया। अब इस फाइनल फॉर्मेट वाले फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका नेट एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा। इसको फटाक से नोट कीजिए। अब हम लोग बनाएंगे एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअली में कह क्या रहा है। फिर से वही कहानी है कि एक रॉड है जिसकी लंबाई कितनी 1 मीटर, एक हिस्सा उसका फिक्स्ड है, दूसरा फ्री टू मूव है 1 मीटर लंबाई, और वो कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है। आपसे कह रहा है फाइंड आउट द एंगल बिटवीन रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको रेडियल एक्सेलरेशन निकालना है। तो रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये है। तो फिर से आपको ओमेगा तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि ओमेगा आपको मालूम नहीं। तो ओमेगा निकालना पड़ेगा कितने सेकंड पर, 2 सेकंड पर। ओमेगा निकाल करके यहां डाल लेंगे तो रेडियल आ जाएगा। उसके बाद क्या कर रहा है, नेट एक्सेलरेशन, मतलब आपको टेंजेंशियल भी निकालना है। तो रेडियल भी निकालना है, टेंजेंशियल भी निकालना है, दोनों को यहां डालेंगे तो नेट एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा। और उस नेट और रेडियल के बीच का आपको क्या निकालना है, एंगल निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये तो बहुत हद तक समझ गए। इसको सॉल्व करने का भी तरीका यही है, कोई नया तरीका नहीं। इसको इरेज कर दे रहा हूं, इसका फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन को
इसमें एंगल निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन और नेट एक्सेलरेशन के बीच में। टाइम कितना दे रहा है 2 सेकेंड। तो यहां पर अल्फा कितना है 2 रेडियन पर सेकेंड। अब चूंकि यहां पर कोई फंक्शन नहीं, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में 2t था, तो वहां फंक्शन ऑफ टाइम था। इसका मतलब कि वहां पर अल्फा वेरी कर रहा था। यहां पर 2 रेडियन दिया हुआ है, इसका मतलब कि अल्फा क्या है। सॉल्यूशन अगर हम करें तो गिवन क्या क्या दे रहा है, अल्फा बराबर 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब कि अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट है तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं। और क्या क्या दे रहा है, रेडियस कितना दे रहा है 1 मीटर, टाइम आपको कितना दे रहा है 2 सेकेंड। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या था, तो यहां पर अल्फा दे रहा है, टी मालूम है, और इनिशियल ओमेगा कितना है इसका, इनिशियल ओमेगा कितना है 0। ठीक है, और इनिशियल ओमेगा के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। इसका मतलब कि जब टाइम 0 रहा होगा तो उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग निकाल लेते हैं ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने लिखा था, समझा था। ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा निकाल लेंगे, ओमेगा नॉट मतलब इनिशियल कितना दे रहा है 0, अल्फा कितना दे रहा है 2, और टाइम कितना दे रहा है 2, तो ओमेगा कितना आ गया 4। ठीक है, ओमेगा कितना आ गया 4। अब रेडियल एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, होता है ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 इंटू आर कितना है 1, तो ये आ गया 16। अब निकाल लेते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला है अल्फा इंटू आर। अल्फा कितना दे रहा है 2 और आर कितना दे रहा है 1, तो ये कितना आ गया 2। ठीक है, टेंजेंशियल और रेडियल निकल कर आ गया। अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। ठीक है, चूंकि ये ऐसे घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसका डायरेक्शन अगर हम देखें तो टेंजेंशियल होगा इस तरफ, 80 इस तरफ है, रेडियल इसका किस तरफ है, रेडियल इसका इस तरफ है। क्यों, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज अगर हम बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये टेंजेंट इधर और ये टुवर्ड्स द सेंटर। अब इसका आपको रिजल्टेंट निकालना है। क्यों, क्योंकि पूछ रहा है एंगल निकालना है किसके किसके बीच में, नेट एक्सेलरेशन। तो इसका नेट मतलब रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट निकालते हैं। तो रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो एंगल निकालना है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो पैरेललोग्राम वाला काम करते हैं। वेक्टर को थोड़ा रिकॉल करते हैं, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, दोनों का टेल यहां पर जुड़ा हुआ है, तो पैरेललोग्राम इसको इसके पैरेलल ड्रॉ कीजिए, तो ये AT, ठीक है AT, और इसको इसके पैरेलल ड्रॉ कीजिए, तो ये क्या मिलेगा आपको AR। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा ये A नेट। ठीक है, A नेट, ठीक है, A नेट आ गया। अब आपसे पूछ रहा है किसके किसके बीच में एंगल, तो रेडियल एक्सेलरेशन, ये रेडियल एक्सेलरेशन है तो इसको मान लेते हैं थीटा, और ये नेट एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये थीटा हमें निकालना है, तो एकदम आसान है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर आप क्या लगा सकते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस A टेंजेंशियल बाई बेस A रेडियल। तो टेंजेंशियल कितना आया 2, रेडियल कितना आया 16, तो tan थीटा कितना आ जाएगा 1/8। तो इंप्लाइज दैट थीटा बराबर tan इनवर्स 1/8, और ये इसका सही जवाब है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, रेडियल भी निकाल रहे हैं और एंगुलर भी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि रेडियल तो होगा ही। इससे पहले मैंने यही बताया कि रेडियल तो सर्कुलर मोशन में होगा ही। टेंजेंशियल डिपेंड करता है किस पर, अल्फा पर। टेंजेंशियल किस पर डिपेंड करता है, अल्फा पर। और टेंजेंशियल है, इसका मतलब कि ये जो मोशन कर रहा है, इस मोशन में ये वाला इसके पास है, अगर टेंजेंशियल है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन ये कह रहा है पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। पार्टिकल कहां है,
पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल कर रहा है सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, गिवन क्वेश्चन क्या क्या दे रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। इसका स्पीड दिया गया है v बराबर k रूट एक्स, ठीक है, v बराबर k रूट एक्स, और x जो है, x क्या है, x इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड मतलब क्या है कि वेलोसिटी यहां पर फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, वेलोसिटी यहां पर क्या है, फंक्शन ऑफ x है। तो v बराबर दे रहा है k रूट x, ठीक है। आपसे ये कह रहा है कि स्पीड निकालिए, जो स्पीड अभी फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस का, उसी स्पीड को निकालना है, और वो स्पीड फंक्शन हो किसका, टाइम का। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहां पर ये v बराबर k रूट एक्स है, यहां पर x नहीं, यहां पर हमको t चाहिए। अब t चाहिए तो t निकालने के लिए क्या काम करेंगे समझिए पहले। उससे पहले एक चीज समझिए, यहां स्पीड बोल रहा है, कोई एंगुलर टर्म यूज नहीं हुआ है, कोई एंगुलर टर्म यूज नहीं हुआ है। तो याद कीजिए ये जो a नेट था, ये एक्चुअली में a रेडियल प्लस a टेंजेंशियल था, ठीक है, a रेडियल प्लस a टेंजेंशियल, और टेंजेंशियल मींस v, टेंजेंशियल मींस क्या, v वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिलेगा, ना कि रेडियल। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू t, t के रेस्पेक्ट में, तो dv बाई dt बराबर d k रूट x बाई dt। तो dv बाई dt तो हमें मिल जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसलिए t लिख दे रहे हैं। k यहां पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, d रूट x बाई dt। अब यहां पर x है और यहां पर t है, तो ये तो डिफरेंशिएट होने वाला नहीं। लगाएंगे यहां पर चेन रूल चेन रूल लगाइए, तो k d रूट x बाई dt, चेन रूल लगाएंगे, dx से इंटू dx से डिवाइड। अब at बराबर क्या आ जाएगा, k d रूट x बाई dx इंटू dx अपॉन dt, ठीक है, dx अपॉन dt आ गया। अब जब dx अपॉन dt आ गया है तो at बराबर अब क्या लिखेंगे, k, इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई 2 x का पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक है, याद होगा ये फॉर्मूला है, dx टू दी पावर n बाई dx n x टू दी पावर n माइनस 1। इस फॉर्मूला पर इसको तोड़ देंगे, और dx अपॉन dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है v। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकल कर आ गया कितना, k बाई, ये इसको लिख सकते हैं 2 रूट x v। अब आगे क्या करेंगे, ये v फिर से आ गया तो इस v के वैल्यू को फिर से डाल देते हैं। इस v के वैल्यू को फिर से डालेंगे तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा क्या, देखिए, at बराबर k बाई 2 रूट एक्स इंटू इस v के जगह पर क्या कह रहे हैं, ये डाल देना है, तो k रूट एक्स डाल दीजिए। रूट एक्स से रूट एक्स कट गया तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आ गया, k स्क्वायर अपॉन 2। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्चुअली में क्या होता है, अल्फा आर, तो यहां डाल दीजिए अल्फा आर, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर बाई 2, तो अल्फा बराबर आ जाएगा k स्क्वायर बाई 2r, ठीक है, अल्फा बराबर क्या आ गया, k स्क्वायर बाई 2r। अब लीनियर एक्सेलरेशन निकालेंगे, क्योंकि स्पीड यहां पर लीनियर है, इस वजह से लीनियर एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो अल्फा बराबर क्या होता है, या a बराबर क्या होता है, आर अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू को यहां पर डाल देंगे, तो आर अल्फा कितना है, k स्क्वायर बाई 2r, आर से आर क्या हो गया, कैंसिल, तो लीनियर एक्सेलरेशन आ गया k स्क्वायर बाई 2। अब इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कीजिए। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, इक्वेशन ऑफ मोशन कहता है v बराबर u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस a कितना आया, k स्क्वायर बाई 2, और t यहां पर है, तो v बराबर आ गया u प्लस k स्क्वायर टी बाई 2। तो यहां v आ गया किसका फंक्शन, टाइम का फंक्शन। अगर मान लेते हैं इफ u इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 है, तो ये फॉर्मूला, ये रिलेशन क्या आ जाएगा, v बराबर k स्क्वायर टी अपॉन 2। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आप देख सकते हैं 3 तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए, किस तरह से AR निकाला जाए, किस तरह से
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाला जाए, किस तरह से दोनों का रिजल्टेंट मतलब ए नेट निकाला जाए, किस तरह से इसके एंगल को निकाला जाए, और किस तरह से अगर इंटीग्रल या डिफरेंशियल क्वेश्चन आ जाए इस तरह से तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। हमेशा याद रखिए स्पीड मतलब टेंजेंशियल मतलब लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये ऑलवेज इसके अंदर पाया जाएगा। इसके लिए परेशानी है, ये v अगर चेंज हो रहा है तो ये है, अगर v चेंज नहीं हो रहा है तो ये नहीं है, ठीक है। और इसके लिए हमेशा लीनियर वाला फॉर्मूला यूज करना है। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। इसको फटाक से नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए।